Hello friends, welcome to my YouTube channel Make Career Academy. I am Nancy and I will teach you English grammar. आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं अपनी इस वीडियो में दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी ग्रामर का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं कि हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स. ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा. अब इसमें मैंने डिफरेंट वर्ड्स यूज किए. आई यूज किया, रिस्पेक्ट माई टीचर्स. अब मैं हर वर्ड का ग्रामर के अकॉर्डिंग उसका यूज बता सकती हूँ, किस रूप में यूज हुआ है. जैसे मैं आई को कहूंगी तो आई यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन. रिस्पेक्ट जो है दैट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस. माई जो है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव. ये है पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है, और टीचर्स क्या है, देयर आर नाउन. ठीक है, अब इस सेंटेंस के हर वर्ड को मैंने आपको बता दिया कि क्या ग्रामेटिकल फंक्शन ये प्ले कर रहा है. जैसे आई तो है प्रोनाउन, रिस्पेक्ट है वर्ब, माय है पोजेसिव एडजेक्टिव और टीचर्स है नाउन. ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है दैट इज नाउन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज अवर नाउन. अब नाउन क्या है. ठीक है, जब भी दुनिया बनी होगी, जब भी इंसान ने बोलना सीखा होगा तो उसने सबसे पहले जो भी बोला होगा किसी चीज को किसी नाम से बुलाया होगा. ठीक है, उसने पर्वत देखे तो उसको पर्वत का नाम दे दिया, रिवर देखे उसको रिवर का नाम दे दिया, ह्यूमन बीइंग देखे, कोई बॉय था तो बॉय नाम दे दिया. तो मतलब कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हैं चाहे वो नॉन लिविंग हैं, वो सब क्या है, नाउन है. नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा. तो संज्ञा की हिंदी की डेफिनेशन तो सबको टिप्स पर है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. इसी तरह से नाउन क्या है, नाउन के जो हम डेफिनेशन करते आए हैं दैट इज नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. बट हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें डेफिनेशन से कुछ नहीं लेना, हमें कंसेप्ट समझना है. तो कंसेप्ट कहता है कि नाउन क्या है, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स. क्या है, नेमिंग वर्ड्स. मतलब जितने भी चीजें हैं दुनिया में, जितने भी तरह के लिविंग बीइंग हैं या नॉन लिविंग बीइंग है, सबको हमने नाम दिया. ठीक है, जैसे अगर एक फीमेल है तो हमने उसको गर्ल कह दिया, विमेन कह दिया, लेडी कह दिया. ठीक है, फिर हमने किसी प्रोफेशन को नाम दे दिया. जैसे मेरा प्रोफेशन टीचिंग है तो मैं आई एम अ टीचर, तो टीचर भी क्या है, नाउन है. ठीक है, तो नाउन क्लियर हो गया. किसी भी जगह को, जैसे हम हरियाणा में रह रहे हैं तो हरियाणा क्या है, इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. ठीक है, एक स्टेट का नेम है. इसी तरह से अगर मैं कहूँ हम यमुनानगर में रहते हैं, यमुनानगर क्या है, एक सिटी का नाम है. तो नाउन क्या हो गया, किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का. माई नेम इज नैन्सी, नैन्सी इज अ नाउन. ठीक है, यू आर माई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इज अ नाउन. ठीक है, तो जो भी नाम हमने किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को दे दिया दैट बिकम नाउन. ठीक है, तो नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच आता है हमारा प्रोनाउन. ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज अवर प्रोनाउन. अब प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन में देखिए नाउन वर्ड भी जुड़ा हुआ है. प्रोनाउन यानी कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज हो रहे हैं. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं. किसको कर रहे हैं, नाउन को कर रहे हैं. ठीक है, अगर मैं राम के बारे में एक पैराग्राफ लिखने बैठती हूँ, मैं राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई क्लासमेट, तो हर टाइम मैं राम 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 वर्ड रिपीट कर रही हूँ, तो ये भी एरर में काउंट होता है. बट मुझे राम वर्ड को रिपीट नहीं करना है, मुझे उसकी जगह कुछ और वर्ड लिखना पड़ेगा. अगर मैंने उसको सुंदर बनाना है, अपने जो राइटिंग है उसको इम्प्रेसिव बनाना है, तो इसलिए मैं प्रोनाउंस यूज करती हूँ. तो राम के लिए मैं क्या यूज करूंगी, ही यूज करूंगी, हिम यूज करूंगी, हिज यूज करूंगी. इसी तरह अगर मेरे सामने कोई गर्ल है, मैं किसी गर्ल के बारे में बता रही हूँ, तो शी यूज करूंगी, हर यूज करूंगी. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं खुद की बात कर रही हूँ तो आई यूज करूंगी, मी यूज करूंगी. ठीक है, तो इस तरह से ये सभी वर्ड्स क्या हैं, प्रोनाउन है. पर अब इसकी डेफिनेशन क्या लर्न करेंगे. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है, इतनी लंबी डेफिनेशन नहीं लर्न करते, हम सीधा लर्न करते हैं. प्रोनाउन क्या है,
रिप्लेसिंग नाउन, ठीक है, रिप्लेसिंग वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है। चले अगले टॉपिक पर, मतलब अगले पार्ट ऑफ स्पीच पर, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इज अवर एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एडजेक्टिव क्या है, जो कि इन दोनों की क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा वहां एक लड़की खड़ी है, दैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब वो ब्यूटीफुल वर्ड जो है उस गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, तो उसका कोई गुण बता रहा है, तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव दे क्वालिफाई नाउन। अब क्या सिर्फ नाउन ही लिखूं, मैंने कहा दोनों, क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रनाउन है क्या, प्रनाउन तो नाउन की जगह यूज हुए वर्ड्स हैं, मेन पर्सन जब मेन चीज जो है वो तो नाउन ही है, तो क्वालिफाई नाउन या प्रनाउन दोनों ही सेम थिंग है, ठीक है। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रनाउन, ठीक है। ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, वीक पर्सन। अब क्वालिफाई का मतलब ये नहीं होता कि प्रशंसा ही किए जाओ, तारीफ ही किए जाओ। क्वालिफाई का मतलब होता है उसकी क्वालिटीज बताना, ठीक है, वो किस तरह का है, वो उसमें पॉजिटिव क्वालिटीज भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज बता रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से हमें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट वन इज अवर वर्ब, ठीक है। वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि यहीं से मेन क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि यहीं से सारे एरर्स निकलते हैं। वर्ब ही बताता है कि एक्शन कब हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है, सेंटेंस में वर्ब का काम क्या होता है, सेंटेंस में वर्ब का काम होता है एक्शन बताना। जैसे मैंने लिखा ही रन्स फास्ट, ठीक है। अब यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, दौड़ने का, ठीक है। आई राइट ऑन द बोर्ड, मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर, तो मेरा लिखना भी क्या है, एक्शन है, ठीक है। तो वर्ब्स क्या हैं, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, या फिर किसी चीज का होना बता रहे हैं। अब मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, अब मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पर अगर आपको वर्ब ढूंढने को बोला जाए तो आप एकदम बोलोगे कि मैम ये वर्ब है, पर अब क्या ये वर्ब कोई एक्शन बता रही है, इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, पर इसमें किसी चीज का होना बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, किसी चीज का होना बताया जा रहा है। तो एक्शन वर्ड्स होते हैं वर्ब्स, या फिर क्या बताते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं, किसी चीज का होना बताते हैं, ठीक है। चले आगे। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा एडवर्ब। नेम से ही क्लियर है, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। अब वर्ब ने एक्शन बताया। अब यही जो सेंटेंस मैंने लिखा था, ही रन्स फास्ट, ठीक है। अब रन्स जो हमारी हो गई वर्ब, ठीक है। फास्ट इसको बता रहा है वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर फास्ट क्या हो गया, फास्ट हो गया एडवर्ब। फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। एडजेक्टिव का काम था नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताना, जबकि एडवर्ब का काम है वर्ब को क्वालिफाई करना, वर्ब की विशेषता बताना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई वर्ब, ठीक है। अभी इसको बहुत डिटेल में हमने समझना है, इस पूरे टॉपिक को, ठीक है। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ कॉमन इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है, क्या होते हैं। एक बेसिक सी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जब हम डीपली इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, अब हमने नाउन पढ़ी, अब प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अब इसके अलावा सेंटेंस में होते हैं प्रेपोजिशन। नेक्स्ट वन इज अवर प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन देखिए, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब जगह। अब प्री पोजीशन, किससे पहले की जगह, जगह भी तो होगी, किससे पहले की जगह होगी, ये जगह होगी नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है। प्रेपोजिशन का क्या काम होगा, वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएंगे और उसका पूरे सेंटेंस से रिलेशन शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गए, रिलेटिंग वर्ड्स। कैसे, जैसे मैंने लिखा ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है। अब मैं ये सिर्फ ये कह देती, ही इज सिटिंग अ चेयर, ठीक है। अब
चेयर इससे अलग लग रहा है वर्ड, इसका इससे कोई रिलेशन लग नहीं रहा, तो हमने इसको जोड़ने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए ऑन वर्ड यूज किया, यानी कि वो कुर्सी के ऊपर बैठा है। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ। द बॉय इज गोइंग इन टू द क्लास, वो क्लास के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो हैं वो क्या है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। ये नाउन हो गया, नाउन से पहले आया, और इसका, इस नाउन का इस पूरे सेंटेंस से क्या शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। तो प्रपोजिशन क्या हो गए, रिलेटिंग वर्ब। क्या कौन कौन सी प्रपोजिशंस होती हैं, इन, ऑन, इट, इनटू, बिहाइंड, बीनीथ, ओवर, अबव, बिलो, ये सब क्या है, हमारी प्रपोजिशंस हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का क्या काम होता है, हमारा एक सिंपल सेंटेंस जो है वो सिंपल एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा। पर जब हम बड़े सेंटेंसेस, लेंथी सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कई बार एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, फिर उसके बाद एक और सब्जेक्ट और वर्ब होती है, यानी कि ये सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। ठीक है, ये हो गई एक क्लॉज, ठीक है, और ये हो गई हमारी सेकेंड क्लॉज। ठीक है, अब इन दोनों क्लोजेस को हमने अलग अलग सेंटेंस नहीं बनाना, मतलब यहाँ फुल स्टॉप यहाँ फुल स्टॉप नहीं करना, हमें एक ही फुल स्टॉप चाहिए, यानी कि एक ही सेंटेंस चाहिए। तो हम इन दोनों क्लोजेस को एक क्लोज बनाते हैं। यहाँ पर हम कोई वर्ड डाल देते हैं, जैसे हमने डाल दिया एंड या बट या एज वेल एज, इस तरह के वर्ड्स हम जो डालते हैं और सेंटेंस को एक बना देते हैं, कि टू क्लोजेस को ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गए हमारे कंजंक्शन। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स, क्या कर रहे हैं, एक क्लोज को दूसरी क्लोज से जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा ही इज रिच बट ही इज माइजर, ठीक है, यहाँ पर दो क्लोजेस हैं, वो अमीर है एक क्लोज, वो माइजर यानी कि कंजूस है ये दूसरी क्लोज। अब इन दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए मैंने बट कंजंक्शन यूज की, बट प्रपोजिशन यहाँ पर नहीं है। बट प्रपोजिशन का भी रोल प्ले करती है, वो किस तरह से करती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कंजंक्शन, क्या हो गए, ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गए। लास्ट वन इज अवर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन, हमने कोई बहुत सुंदर चीज देखी, बहुत सुंदर, एकदम से क्या मुंह से क्या निकलता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ठीक है, बहुत सुंदर सीनरी थी, इट वाज अ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट वाज। ठीक है, तो इस तरह से इंटरजेक्शन जो है वो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये हमें क्या करता है, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। मतलब सेंटेंस में लिखे हुए में तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ हम अमेज्ड हो गए, हम हैरान हो गए, हम दुखी हो गए, हम खुश हो गए हैं। तो कुछ वर्ड हमें लिखना पड़ेगा ना, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ इस सेंटेंस में हम अपनी खुशी दिखा रहे हैं या इस सेंटेंस में हम अपना दुख दिखा रहे हैं। ठीक है, तो खुशी दिखाने के लिए हम हुर्रा बोल देते हैं। ठीक है, दुख दिखाने के लिए हम अलॉस बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने एकदम से सरप्राइज दिखाना हो, वाओ बोल देते हैं। ठीक है, अमेज्ड हो गए तो हम व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, इस तरह से। और इंटरजेक्शन वाले पार्ट में हमें एक्सक्लेमेशन साइन यूज होता है, यानी कि हम सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन साइन हम यूज करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सबसे पहले नाउन, नाउन जो है नेमिंग वर्ड, दुनिया में कोई भी चीज़ है आप अपने आसपास देखिए, आप अपने एक रूम में बैठे तो रूम भी एक नाउन है, और उस रूम में जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं सबका नाम है, और वही नाम क्या है, हमारा नाउन है। लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, हर तरह की चीज़ जो है दैट हैज़ अ नेम, और हर चीज़ क्या है, नाउन है। उसके बाद आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह हम यूज करते हैं सिंपल सा एरर हटाने के लिए, कि हम बार बार एक ही वर्ड को रिपीट ना करते हुए उसकी जगह उसके प्रोनाउंस यूज करते हैं। फिर आ गया एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन एक चीज है, उनको जो क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करने का मतलब सिर्फ तारीफ करना नहीं होता, क्वालिफाई करने का मतलब होता है उसके क्वालिटीज बताना, उसके गुण बताना, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। इसके बाद आ गया वर्ब। सेंटेंस बनता किससे है, वर्ब से बनता है। वर्ब क्या करती है, एक्शन बताती है, हमारा चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब क्या है, वर्ब्स हैं। उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग बताने का काम भी हमारी वर्ब करती है। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि जो क्या कर रही है, वर्ब के मीनिंग में कुछ एड ऑन कर रही है।
वर्ब की क्वालिटी बता रही है। अब शी राइट्स ब्यूटीफुली, वो बहुत सुंदर लिखती है, तो ब्यूटीफुली उसका लिखना क्या है, ब्यूटीफुली क्या बता रही है, उसकी लिखने की क्वालिटी बता रही है। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्ब जो है वही क्वालिफाई करता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है क्वालिटी। फिर प्रेपोजिशन प्री प्लस पोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजिशन किससे पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और उसका पूरे सेंटेंस से रिलेशन शो करते हैं। कंजंक्शन क्या करती है, क्लोज प्लस क्लोज, ये प्लस वाला काम कौन कर रही है, कंजंक्शन कर रही है। इंटरजेक्शन जो सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हुर्रा, अलास, वाओ, व्हाट, ये सब वर्ड्स जो हैं दे आर एक्सप्रेसिंग सडन इमोशंस। ठीक है, और वो हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन में। दिस वाज योर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।